वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट एनाटॉमी। और प्लांट एनाटॉमी में हमने कल जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी किसके लिए लागू थी? तो रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए पढ़ा था हमने कल। रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए। ठीक है, अगर बात करें इसमें 4 हिस्टोजन पाए जाते हैं। हिस्टो शब्द बेसिकली टिश्यू से निकला है, उत्तक से निकला है। हम कहते हैं ना हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो हिस्टो शब्द किससे निकला है? टिश्यू से। तो टिश्यू बनाने वाले, जन मतलब जनरेट करने वाले, टिश्यू जनरेट करने वाले 4 हिस्टोजन पाए जाते थे, जिसमें पहला था डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम और एक जो सिर्फ मोनोकोट में पाया जाता था, क्या था? कैलिप्रोजन। जो कहां पाया जाता था? केवल मोनोकोट। कल हमने डिस्कस किया था। जो कैलिप्रोजन है इसका फॉर्मेशन कौन करेगा? डर्मेटोजन करेगा। कैलिप्रोजन का फॉर्मेशन कौन करेगा? डर्मेटोजन करेगा। कैलिप्रोजन का फॉर्मेशन कौन करेगा? डर्मेटोजन करेगा। और कैलिप्रोजन रूट क्या बनेगा? रूट कैप बनेगा। रूट कैप 2 काम करेगी। पहला, सॉइल को लसलसा बनाना, जिससे जो रूट है वो जमीन के अंदर इजीली मूवमेंट कर सके और अपनी ग्रोथ कर सके। दूसरा, फर्स्ट डिफेंस लाइन, डिफेंस लाइन, डिफेंस करना, इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। बैक्टीरिया की ग्रोथ। ठीक, तो कैलिप्रोजन का फॉर्मेशन कौन करता है? डर्मेटोजन। कैलिप्रोजन का फॉर्मेशन कौन करता है? डर्मेटोजन करता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर 2015 में आया हुआ है। इन रूट कैलिप्रोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, कैलिप्रोजन किसके द्वारा बनता है? प्लीरोम द्वारा, पेरिब्लेम द्वारा, डर्मेटोजन द्वारा, नन द्वारा। उत्तर क्या आएगा? डर्मेटोजन के द्वारा बनता है। ठीक, अब आगे चलो। देखिए, अब हम शुरू करते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, स्थायी। परमानेंट टिश्यू पहली चीज यही है कि इसमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं पाई जाती, इसमें डिवीजन की क्षमता नहीं पाई जाती। डिवीजन की क्षमता नहीं पाई जाती। दूसरी चीज, जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी वो डिफरेंशिएट हो, वो विभेदित होकर, डिफरेंशिएट होकर, ठीक है, किसमें चेंज हो गई? परमानेंट सेल। यानी उसमें क्या हो गया? विभेदन, डिफरेंशिएशन हो गया। पहली चीज, सेल का डिवीजन नहीं होता। दूसरी चीज, उसमें विभेदन हो गया या डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, ये 3 प्रकार का है। पहला, सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू। तीसरा स्पेशल परमानेंट टिश्यू। स्पेशल परमानेंट टिश्यू। ठीक, सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें, सबसे पहली बात, सभी सेल सिमिलर टाइप की होंगी। सेल्स कैसी हैं? सभी सिमिलर, एक जैसी सेल्स हैं। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होंगी, यानी सभी सेल्स कैसी हैं? एक जैसी, सिमिलर है, और एक स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक एंड सेम फंक्शन करेंगे। पहली चीज, सभी सिमिलर टाइप की सेल है, एक जैसी सेल है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, और कैसा? स्पेसिफिक और सेम फंक्शन करेंगे। सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जो कि कैसा काम करती है? स्पेसिफिक और सेम फंक्शन। यहां पे डिसिमिलर प्रकार की सेल्स होंगी, डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, और ये भी एक स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, स्पेसिफिक और सेम फंक्शन करेंगे। जैसे इसके एग्जांपल क्या क्या है? पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये सभी एक जैसी कोशिकाएं हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स है, और स्पेसिफिक या सेम फंक्शन करती हैं। ये भी सभी, ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं डिसिमिलर है, और फंक्शन स्पेसिफिक या विशेष फंक्शन करती हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। और ये सिक्रेटरी नेचर की है, स्त्रावी प्रकृति। सिक्रेटरी नेचर, कैसी है? सिक्रेटरी नेचर। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी पेरेंट है। देखिए, अब मैं बात करूं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू की, उसमें सबसे पहले क्या है? पैरेंकाइमा। पैरेंट, देखिए सबसे पहली बात, ये एक यूनिवर्सल टिश्यू। यूनिवर्सल मतलब हर जगह पाया जाएगा, चाहे एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे टेरिडोफाइटा हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म हो, सब में ये पाया जाएगा। कैसा है? यूनिवर्सल है, प्रिमिटिव टिश्यू है, प्रिमिटिव एंड फंडामेंटल। प्रिमिटिव एंड फंडामेंटल टिश्यू, यूनिवर्सल टिश्यू है, प्रिमिटिव है, फंडामेंटल टिश्यू है। आगे बात करें, ठीक है, ये बेसिकली अगर बात करें, इसकी सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं। थिन होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। सेंटर में लार्ज वैक्यूल पाई जाएगी, लार्ज वैक्यूल, बड़ी वैक्यूल पाई जाएगी। ठीक है, ये लार्ज वैक्यूल क्या करेंगे? फूड स्टोरेज, वाटर स्टोरेज, उसकी बात हम आगे करेंगे। अगर हम आगे चले, न्यूक्लियस पेरिफेरल रीजन में हो जाएगा, क्योंकि सेंटर में तो वैक्यूल आ गया, न्यूक्लियस पेरिफेरल रीजन में जाएगा, पेरिफेरल रीजन में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। तो क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस करेगी। ब्रायोफाइटा कंप्लीट बॉडी, ब्रायोफाइटा की कंप्लीट बॉडी पैरेंकाइमा की सेल्स की बनी होती है। ब्रायोफाइटा की कंप्लीट बॉडी पैरेंकाइमा सेल की बनी होती है। ये शेप में कैसी होगी? ये शेप में कैसी हो सकती है? आइसोडायमेट्रिक, पॉलीहेड्रल, पॉलीगोनल शेप में हो सकती है। ठीक है, आगे बात करें तो ग्राउंड टिश्यू ये बनेगी। ग्राउंड टिश्यू कैसे? ग्राउंड टिश्यू होता है एपिडर्मिस को छोड़ दो और बंडल को छोड़ दो, बाकी सारा क्या आएगा? ग्राउंड टिश्यू आएगा। जैसे कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स में क्या क्या आएगा? जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पित्त, मेडुलरी रेंज, ये सब यही बने। ठीक है, पहली बात यूनिवर्सल टिश्यू है, हर जगह पाया जाएगा, प्रिमिटिव है, मतलब प्रिमिटिव प्रकार का है, फंडामेंटल है। ठीक है, सेल वॉल थिन होगी, सेलुलोज की बनी होगी, सेंटर में लार्ज वैक्यूल, बड़ी वैक्यूल पाई जाएगी, जिस कारण से जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल रीजन में शिफ्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगी। ब्रायोफाइटा की कंप्लीट बॉडी किसकी बनी होती है? पैरेंकाइमा की बनी होती है। शेप कैसे हो सकती है? आइसोडायमेट्रिक हो सकती है, पॉलीहेड्रल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है। और ग्राउंड टिश्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड टिश्यू किसका बना होगा? ग्राउंड टिश्यू बना होगा पैरेंकाइमा। जितना भी ग्राउंड टिश्यू यानी एपिडर्मिस को निकाल दो और जो वेस्कुलर बंडल है उनको निकाल दो। जैसे कॉर्टेक्स आ गया, पेरिसाइकिल आ गया, मेडुलरी रेंज आ गई, पित्त आ गई, जिसकी बनी होगी? ग्राउंड पैरेंकाइमा की बनी होगी। तो ग्राउंड टिश्यू किसका बना होगा? पैरेंकाइमा का बना होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं पैरेंकाइमा की बात आगे करूं तो ये एक लिविंग सेल है। कैसे है? लिविंग सेल है, जीवित कोशिका है। ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड भी हो सकती है। क्लोजली पैक्ड हो सकती है मतलब इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंट्रासेलुलर स्पेस पाया भी जाता है। जब भी इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाएगा वो साइटोजिनस होगा। साइटोजिनस का मतलब क्या है? देखो, मान लीजिए ये कोशिका, इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोजली पैक्ड है। लेकिन अगर ये बाहर की वॉल खुल जाए तो अंदर की जो वॉल है, ठीक है, बाहर की वॉल क्या होगी? खुल गई। तो अब क्या स्पेस पाया जा रहा है? अब तो स्पेस पाया जा रहा है। तो यहां पे साइटोजिनस प्रकार से यानी क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ आउटर वॉल, स्प्लिटिंग ऑफ आउटर वॉल। साइटोजिनस प्रकार से क्या पाया जाएगा? इंट्रासेलुलर स्पेस। एक लाइसोजिनस प्रकार का भी आएगा, उसमें क्या होगा? कोशिका पूरी गायब होगी। जैसे ये 2-3 कोशिकाएं थी, अगर बीच वाली कोशिका गायब होगी तो इंट्रासेलुलर स्पेस बन गया। यहां पूरी कोशिका गायब नहीं होती, यहां केवल जो बाहर की जो सेल वॉल है, आउटर वॉल है, वो स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग के कारण इंट्रासेलुलर स्पेस बन जाएगा। रिजर्व फूड की बात करें तो इनुलिन और स्टार्च
स्टार्च के रूप में। इनोलिन की बात करें, इनोलिन किसमें स्टोरेज रहता है? डाहेलिया में, डाहेलिया नामक प्लांट में। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करें तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह भी काम करती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूप में काम करती है। जैसे घाव को भरना हो, घाव को भरना हो, वाउंड की हीलिंग करनी हो या ग्राफ्टिंग करनी हो, कर्म की ग्राफ्टिंग करनी हो, कर्म की ग्राफ्टिंग करनी हो। देखिए पैरेंकाइमा एक लिविंग सेल, कैसी सेल है? लिविंग सेल है। ये तो क्लोजली पैक्ड हो सकती है, यानी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, लेकिन इंट्रासेलुलर स्पेस पाया भी जा सकता है। अगर पाया जाएगा तो साइटोलिनस होगा, यानी जो स्प्लिटिंग ऑफ आउटर वॉल, बाहर की जो भित्ति है वो घुल जाने के कारण। ठीक है, रिजर्व फूड इनोलिन के रूप में, स्टार्च के रूप में, इनोलिन के रूप में इसमें पाया जाता है डाहेलिया नामक प्लांट में। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम भी कर सकती है, वाउंड को हील, घाव को भरना, कर्म की ग्राफ्टिंग करना। ठीक है, जो पैरेंकाइमा शब्द है ना वो एन ग्रू ने दिया था, एन ग्रू ने दिया था। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर हम पैरेंकाइमा की आगे बात करें तो बेसिकली सबसे पहले ये फ्रूट के पल्प में पाई जाएगी, फ्रूट के पल्प में पाई जाएगी, या एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म भ्रूणकोश में, या तो एंडोस्पर्म में, भ्रूणकोश में, या पल्प ऑफ फ्रूट में ये पाई जाएगी। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का भी स्टोरेज करती है। ठीक है, जैसे वैक्स हो गया, टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, ऑयल हो गया, वैक्स, टैनिन, रेजिन, ऑयल, इनका भी स्टोरेज करती है। इन्हें इडियोब्लास्ट सेल कहते हैं। इडियोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, ये कहां पाई जाएगी? पल्प ऑफ फ्रूट में। ठीक है, एंडोस्पर्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का स्टोरेज करती है, जैसे वैक्स हो गया, टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, ऑयल हो गया, इन्हें क्या कहते हैं? इडियोब्लास्ट सेल कहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा के मॉडिफिकेशन, जिसमें पहला है प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा की बात करें, इसमें जो सेल होती है इलोंगेटेड फाइबर लाइक, इलोंगेटेड हो जाती है, दीर्घित हो जाती है, फाइबर लाइक हो जाती है, और सेल वॉल थिक हो जाती है। सेल वॉल थिक हो जाती है। प्रोजेनकाइमा की अगर हम बात करें, देखिए एक तो सेल इलोंगेटेड होगी, फाइबर लाइक होगी, सेल वॉल थिक होगी, और ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, जैसे पेरीसाइकिल की जो सेल है, पेरीसाइकिल की जो सेल है, ये क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है।
दूसरा है क्लोरेनकाइमा। नाम से स्पष्ट है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, जैसे लीफ और स्टेम। तीसरा है एरेनकाइमा। ये हाइड्रोफाइट्स, जल में पाए जाने वाले पौधे। हाइड्रोफाइट्स जल में पाए जाने वाले पौधे, हाइड्रोफाइट्स। पहली बात, इसने जो इंट्रासेलुलर स्पेस की बात की थी, इसमें लार्ज होंगे, लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस। लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस, जिसे एयर चैम्बर कहेंगे, एयर कैविटीज या एयर चैम्बर कहेंगे, एयर कैविटीज। ठीक है, एग्जाम्पल हाइड्रिलम। हाइड्रिला में ये बायोन्सी या उत्प्लावकता प्रदान करेंगे। बायोन्सी या ब्योन्सी या उत्प्लावकता प्रदान करेंगे। प्रोजेनकाइमा छड़ लाइक, सेल इलोंगेटेड हो जाती है, फाइबर लाइक हो जाती है, सेल वॉल थिक हो जाती है, जैसे पैरासाइट की कोशिकाएं। ये स्ट्रेंथ प्रदान करती है बेसिकली। क्लोरेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लीफ और स्टेम में पाया जाता है। एरेनकाइमा हाइड्रोफाइट्स में, जो जल में पाए जाने वाले, इनमें लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है, जो एयर चैम्बर या एयर कैविटीज कहलाता है। ये बायोन्सी या उत्प्लावकता प्रदान करते हैं, जैसे हाइड्रिला में। आगे चलते हैं। अब अगली है स्टीलेट सेल। स्टीलेट सेल जो कि मॉडिफिकेशन किसका है, पैरेन्काइमा का। ये स्टार शेप होती है, स्टार शेप, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट होती है, मैकेनिकल सपोर्ट होती है। एक इडियोब्लास्ट सेल हमने पढ़ लिया, जो क्या करती है, एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को रिजर्व करती है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को रिजर्व करती है, स्टोर करती है। जैसे रेजिन था, वैक्स था, ऑयल था, टैनिन था। एग्जाम्पल के रूप में अपने लिख सकते हैं ट्रापा, निम्फिया। निम्फिया, ट्रापा एक रिजर्व फूड के रूप में, रिजर्व फूड के रूप में, फूड रिजर्व के रूप में, एक वाटर रिजर्व के रूप में। वाटर रिजर्व के रूप में कहा, जो जीरोफाइट्स है, सैकुलेंट जीरोफाइट, मासल, मरुद्भिद, सैकुलेंट जीरोफाइट, जैसे अगेव, ओपनशिया, ओपनशिया। वाटर रिजर्व की कैपेसिटी कहां, जीरोफाइट्स जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें मासल हो जाती है और वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है, जीरोफाइट या मरुद्भिद में। कैसे जीरोफाइट, सकुलेंट, मासल। ठीक है, जैसे क्या हो गया, अगेव हो गया, ओपनशिया हो गया। इडियोब्लास्ट सेल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का क्या करना, स्टोर करना, जैसे रेजिन, वैक्स, ऑयल का स्टोर करना कहां, ट्रापा या निम्फिया में। स्टेलेट सेल स्टार शेप्ड होती है, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, कहां पाई जाती है, बनाना में, बनाना के पेटियोल।
बनाना के पेटियोल में पाई जाती है। ठीक है, ये आ गई पैरेंकाइमा। देखिए अब बात करते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो शब्द है वो स्वीडन में है। स्वीडन ने दिया। अगर कोलेनकाइमा की बात की जाए, लिविंग टिश्यू कैसा है? लिविंग टिश्यू। दूसरी चीज, इसकी सेल वॉल पर किसका? सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज का जमाव होता है। जमाव देखने को मिलता है, डिपोजिशन देखने को मिलता है। डिपोजिशन देखने को मिलता है। सेल वॉल पे किसका डिपोजिशन होता है? सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज का डिपोजिशन देखने को मिलता है। आगे बात करें, मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम एब्सेंट होता है। इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। जबकि डाइकोट स्टेम में पाया जाता है। डाइकोट स्टेम में ये हाइपोडर्मिस बनाता है। ये लेयर के रूप में हो सकता है सनफ्लावर में, परत के रूप में हो सकता है सनफ्लावर में, पैचेस के रूप में हो सकता है। जैसे पैचेस के रूप में देखा जाए तो कुकुरबिटा, तो ये पैचेस के रूप में भी हो सकता है, एक लेयर के रूप में भी हो सकता है। आगे बात करें, ये मैकेनिकल सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। श्रीडन ने कोलेनकाइमा नाम दिया, लिविंग टिश्यू है। सेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज का डिपोजिशन पाया जाता है। मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होता है। डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस बनाता है। लेयर सनफ्लावर, लेयर के रूप में सनफ्लावर में पाया जाता है। जबकि पैचेस के रूप में कहां पाया जाता है? कुकर बीटा में पाया जाता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखें, ये पेटियोल पे, लीफ मार्जिन पे प्रेजेंट होता है। लीफ में प्रोटेक्ट करता है, लीफ को प्रोटेक्ट करता है टीरिंग से। लीफ को टीरिंग से प्रोटेक्ट करता है, कटने फटने से बचाता है। आगे बात करें, ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। कॉम्पैक्टली अरेंज, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। इंट्रासेलुलर स्पेस बिल्कुल ही नहीं पाई जाती। कोशिका एक दूसरे से सटी रहती है, कॉम्पैक्टली अरेंज रहती है। अगर आगे बात करें, इसमें लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, लार्ज वैक्यूल पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल पाई जाती है। और अगर हम आगे बात करें, देखिए इसकी जो प्राइमरी सेल है उस पे थिकनेस
एक समान नहीं पाई जाती, अनइवन थिकनेस होती है। ठीक है, बेसिकली जो कॉर्नर्स होते हैं वो ज्यादा थिक होते हैं, ज्यादा थिक होते हैं। पेटियोल लीफ के मार्जिन में पाया जाता है, लीफ को प्रोटेक्ट करता है टीलिंग से। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, संगठित रूप से व्यवस्थित है, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती है। ठीक है, लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्राइमरी सेल वॉल की जो थिकनेस होती है वो अनइवन प्रकार की होती है, कॉर्नर पे थिकनेस ज्यादा पाई जाती है।